स्टूडेंट्स। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वह कार्य जो भविष्य में हो रहा हो, तो भविष्य काल में जारी रहने वाले कार्य को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही उदाहरण है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हम शॉर्ट में FCT फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। तो वे वाक्य जिसके अंत में आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, जो कि भविष्य में हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए वे बाजार जा रहे होंगे, इस वाक्य के अंत में क्या आया? रहे होंगे। तुम क्या खा रहे होगे? इसके अंत में आया रहे होगे। इसमें रही होगी, इसमें सो रहे होंगे, तो इसके लास्ट में भी आया रहे होंगे। तो ये सभी क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के उदाहरण है। इसमें सबसे पहले हम वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल का यूज करते हैं, और उसके बाद ये बी लगाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का यूज करते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य अर्थात साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं, क्या या फिर कोई WH वर्ड, ये सब कुछ नहीं आता, एक सिंपल सा सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल या शैल। इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं। जैसे कि अगर आई या वी रहे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल। अगर और आई या वी रहे तो हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल, और सभी के साथ, ऑल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है विल। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। और उसके बाद हम बी लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है कि वह स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है ही के लिए हम लगाएंगे विल। ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे दे और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। नेक्स्ट है मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो मैं के लिए सब्जेक्ट है आई, और मैंने बताया है आई के लिए क्या लगता है? शैल। तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल बी स्टडिंग, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँगा। आई शैल बी स्टडिंग। तुम टीवी देख रहे होगे, तुम के लिए हो जाएगा यू, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा विल। यू विल बी वॉचिंग। वॉचिंग, वॉच मीन्स देखना होता है, यहाँ पे हम आईएनजी भी लगाएंगे। यू विल बी वॉचिंग टीवी। टीवी को हम टेलीविजन होता है, टेलीविजन। आप टेलीविजन की जगह शॉर्ट में लिख सकते थे टीवी। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लिखते हैं, फिर नॉट बी लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो वह के लिए हो जाएगा यहाँ पे ही, देन हमारा विल, उसके बाद नॉट बी, जाना का क्या होता है? गोइंग। कहाँ नहीं जा रहा होगा? स्कूल। ही विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वे के लिए हो जाएगा दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दे विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं के लिए क्या होता है? आई के साथ हम लगाते हैं शैल। आई शैल, देन नहीं कर रहा हूँगा, इसे नॉट बी स्टडिंग। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा। नेक्स्ट है तुम टीवी नहीं देख रहे होगे, यू के साथ हम लगाते हैं विल। यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। यू विल बी नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न आते हो, प्रश्नवाचक पूछ रहा हो, जैसे हमें ऐसा लगे कि हमसे प्रश्न कर रहा हो और उसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना हो। जैसे कि क्या वो स्कूल जा रहा होगा, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं हाँ
जा रहा होगा। क्या वो स्कूल जा रहा होगा? नहीं जा रहा होगा। तो आप उस उत्तर यहाँ पे हाँ या ना में दे सकते हैं। और इसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि वो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है कि क्या वह स्कूल जा रहा होगा, तो सबसे पहले वह के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वेल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे विल, फिर सब्जेक्ट ही बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा? देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल दे प्लेइंग, विल दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई के लिए क्या लगता है? शैल, शैल आई बी स्टडिंग, क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा? नेक्स्ट है क्या तुम टीवी देख रहे होगे? तो विल यू के लिए क्या लगता है? विल यू बी वॉचिंग टीवी, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम बी भी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ रहा हो और प्लस नॉट भी आ रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल है कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, सबसे पहले वह के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा will, then सब्जेक्ट लगेगा ही, फिर उसके बाद नॉट बी, जाना का होता है going, true, then ऑब्जेक्ट लगेगा स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? इसका हो जाएगा will they not be playing cricket, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? will they not be playing cricket, फिर उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा? तो यहाँ पे हो जाएगा shall I not be studying, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा? देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड आते हो। WH वर्ड का अर्थ है व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहा, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, अर्थात ऐसे शब्द जब किसी सेंटेंस में आते हो तो उसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले उस सेंटेंस में जो WH वर्ड आया है उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगाते हैं, फिर उस सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है आपका? वाई, फिर वाई के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल, देन सब्जेक्ट लगाएंगे ही, बी, फिर उसके बाद गोइंग टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कब खेल रहे होंगे? कब के लिए क्या होता है? व्हेन विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कब खेल रहे होंगे? ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ? तो कैसे का क्या होता है? हाउ, हाउ शैल आई बी स्टडिंग, मैं कैसे पढ़ाई कर रहा होऊंगा, देन क्वेश्चन मार्क। तुम टीवी कहाँ देख रहे होगे? कहाँ के लिए क्या होता है? वेयर, वेयर विल यू बी वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड भी आते हो और प्लस नॉट भी आता हो और प्लस क्वेश्चन मार्क भी आता हो, तो इसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले जो WH वर्ड आ रहा है उसको लिखेंगे, फिर विल या शैल को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट एंड उसके बाद नॉट बी, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा हेल्पिंग WH वर्ड क्या है? वाई, then will, why will he not
be going to school? Then question mark. नेक्स्ट है वे क्रिकेट कब नहीं खेल रहे होंगे, तो कब का क्या होता है? When will they not be playing cricket? वे क्रिकेट कब नहीं खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क. मैं पढ़ाई कैसे नहीं कर रहा हूँगा? How shall I not be studying? मैं पढ़ाई कैसे नहीं कर रहा हूँगा. नेक्स्ट है तुम टीवी कहाँ नहीं देख रहे होगे? Where will you not be watching TV? Where will you not be watching TV? Then question mark. नेक्स्ट है यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में. तो आप सभी लोगों जो स्लाइड्स थे मैंने जिसे अच्छे से पढ़ा है, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करिएगा और फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करिएगा. वीडियो को पॉज करके फिर हमसे मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही और कितना गलत. तो स्टार्ट करते हैं. क्या वह खाना नहीं खा रहा होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले वह के लिए हो जाएगा विल ही नॉट बी ईटिंग फूड. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है शिक्षक पढ़ा नहीं रहे होंगे, तो शिक्षक के लिए क्या हो जाएगा? टीचर विल नॉट बी टीचिंग. टीचर विल नॉट बी टीचिंग. देन फुल स्टॉप. क्या शोर मचा रहे होंगे? वे क्यों शोर मचा रहे होंगे? तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा? वाई. और वे के लिए विल. Why will they making a noise? स्वर मचाना का क्या होता है? make. तो यहाँ पे हो जाएगा ing फॉर्म में making a noise. Then question mark. मैं नई किताबें पढ़ रहा होऊंगा. मैं नई किताबें पढ़ रहा होऊंगा. तो मैं के लिए हो जाएगा I shall be. किताबें पढ़ने के लिए reading new books. मैं नई किताबें पढ़ रहा होऊंगा. नेक्स्ट है वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो वे के लिए हो जाएगा दे विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर एग्जाम. वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे. नेक्स्ट है कि क्या वह फोन पर बात कर रहा होगा? तो वह क्या, उससे पहले वह के पहले क्या, तो ये हाँ या ना वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल ही बी talking on the phone. यहाँ पे भी रहेगा इसके बाद. मैंने बोला था पर लिख नहीं पाई थी, भूल गई थी. तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे? तो तुम के लिए हो जाएगा क्यों नहीं जा रहे होगे. तो यह है हमारा WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगा देंगे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, वाई, क्योंकि यहाँ पे क्यू है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा वाई विल यू not be going to school. तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे. देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है वह डॉक्टर से मिल नहीं रहा होगा. वह डॉक्टर से मिल नहीं रहा होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा he will not be meet मीन्स होता है मिलना, meeting to doctor. वह डॉक्टर से मिल नहीं रहा होगा. नेक्स्ट है हम नई योजना बना रहे होंगे. तो हो जाएगा we shall be making a new plan. फुल स्टॉप. छात्र उत्तर लिख रहे होंगे. छात्र का होता है स्टूडेंट्स will be writing answers. Then full stop. आप लोगों को भी ये सभी सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और इससे देखना है कि आप लोग कितना बना सकते हैं और कितना नहीं. और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को कुछ ज्ञान मिला, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो. थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स.